अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सीमा हैदर केस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर। सीमा के घर में रात को क्या हुआ दोस्तों। हस्बे मामूल सीमा के घर में लोग आते जाते रहते हैं। आपको पता है सीमा के घर में कभी मंत्री, कभी एमएलए, कभी कुछ। तो दोस्तों रात को तकरीबन 1 बजे का समय है। जो हमारे चशमदीद हैं उन्होंने जो चीज़ें हमें बताई कि रात को सीमा 2 आदमी आए, उनके साथ वो चली गई और फिर सुबह तक वो नहीं आए। क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं ना वो हर जगह फैले हुए हैं, जगह जगह। तो उन्होंने ये बताया कि सीमा रात को 12 बजे के बाद से, ठीक है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 12 बजे के बाद ये औरत बाहर गई और वापसी इसकी नहीं हुई। अब ये पूरी रात कहाँ गई? कोई एमएलए था, कोई एमपीए था, कोई बड़ा कोई रिच पर्सन था। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, जो बहन भाई हमें देखते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये औरत तो उस वक्त भी, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ जब अदालत ने इसको बेल दी थी, और उस बेल के अंदर, उस ज़मानत के अंदर बहुत सारी शराइत लिखी हुई थी, शर्तें लिखी हुई थी कि ये औरत घर से बाहर कदम नहीं उठा सकती, ये घर से बाहर नहीं जा सकती। बसूरत दीगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, मतलब सीमा निमट रही हो, आखिरी सांसें हो, या उसने कट मार दिया और उसकी ये शरेआन की रग फट गई हो, या फिर उसको दिल का हार्ट अटैक हुआ हो, या उसका किडनी फेल हो गए हो, या फिर कोई उसने जहर खा लिया और आखिरी सांसें चल रही हो, तो तब ये इदारों को, आपके सुरक्षा एजेंसियों को बाकायदा संपर्क करके उनसे परमिशन लेंगी और फिर वो इसको इजाज़त देंगे कि भाई आईसीयू में जाके मर दफ़ा हो और भर्ती हो जा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करें। अब सीमा के घर में जो रात को ये औरत गई, ये क्यों गई होगी? इसके देखिए ना, हम हर तस्वीर के दोनों पहलुओं पे बात करते हैं। या तो क्योंकि हमें ये बताया गया है कि सीमा कुछ दिन पहले, वो मैंने चीज़ें भी दिखाई थी, सीमा के बैग से एक, समझ रहे ना, एक खिलौना निकला, वो वेपन, नाम तो नहीं लूँगा, समझ गए होंगे। या तो फिर जो सियासतदान है, किसी का करते रहते हैं ना, हर जगह ऐसा होता है, वो सिपारी दी और वो करवा दिया। या तो फिर सीमा को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर अयाशी के लिए इसको कहीं लेकर गए। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर कोई होता ना छोटा मोटा कांड, तो सीमा वापस आ जाती। वो पूरी रात सुबह तक, हमारे वहाँ पे जो सूत्र है ना, वो मुसलसल नज़र बना के उन्होंने रखी, वो सुबह तक नहीं आई। ठीक है, अब कहाँ होगी, क्या होगा, क्या पता वो किसी बड़े कोई बहुत बड़ी कोई पार्टी हो, वहाँ गई हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो। अब ये चीज़ें चलो चलती रहती हैं, ये तो रात का वकूआ है। ये तो अब इन चीज़ों के ऊपर हमारे पास इतनी तस्वीरें आती हैं दोस्तों, मैंने दिखाई भी हैं। अब हमें ये चीज़ें बहुत हल्की लगती हैं। सीमा का निकलना, सीमा के घर में आना, सीमा के छत के ऊपर, सीमा के घर की छत के ऊपर जो होता है ना, ठीक है ना, सिर्फ सीमा बल्कि अंजलि और बबीता रानी। अंजलि सबसे आगे है इस समय, सबसे आगे है। उसके तो हमारे पास भी सबूत मौजूद हैं। मेरे कज़न मुबश्शिर जो अक्सर वीडियोस में आते हैं, राहुल बन के सीमा से मैसेंजर पे, फेसबुक का जो मैसेंजर है उस पे वीडियो कॉल की। अगर यकीन नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, क्या क्या इज्जतें, सब कुछ दिखाते रहे। ये इतने गिरे हुए हैं, ये अंजलि और बबीता रानी, ये काली, ये चमारन। ठीक है। अच्छा चले, सीमा गई, अब किस मकसद के लिए गई? क्या कानून ने रात को बुलाया था, या किसी अदालत ने, या किसी एटीएस एजेंसी ने बुलाया था कि रात को 12 बजे के बाद तुम आओ? नहीं, वो अपने मकसद के लिए, उसका इस्तेमाल करने वाले उसको लेकर जा रहे हैं। ठीक है। अब बात जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ दोस्तों, वो ये है कि अब सीमा तो चली गई, पीछे एक मुन्नी है, 3 बच्चे तो यहाँ है नहीं, सीमा के घर नहीं है। आप कहेंगे कि तनवीर भाई वो तो वीडियोस में लेकर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, कभी ट्यूशन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, वो नहीं है दोस्तों। ये कम से कम 2-1.5 महीने की पुरानी वीडियोस है, इन्होंने स्टॉक बना के रखे हुए हैं। तो वो बच्ची कहाँ होगी? सीमा के घर होगी ना,
मतलब सचिन के पास होगी, और वो 3 बच्चे वो कहाँ होंगे? सोचने की बात है ना। तो फिर क्यों दोस्तों आपके प्रशासन, पुलिस, CWC, इदारे, एजेंसियां, लोगों ने एप्लीकेशन लिखी, क्यों एक्शन नहीं ले रहे? वो औरत जो कि इलीगल घुसी हुई है, रात को आदमी आते हैं, नेता आते हैं, MLA आते हैं, उसको लेकर जा रहे हैं। भाई वो है क्या? उनकी औरतें नहीं हैं? या सीमा देखे ना, जाहिर सी बात है औरतें उनकी भी होंगी, माएँ बहनें बेटियां होंगी ना, लेकिन सीमा खास है उनके लिए, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए वो लेकर जा रहे हैं जहां उनका दिल करता है। ये तो आपका सिस्टम, आपका पुलिस का पूरा जो भी है ना, वो एक्सपोज हो चुका है। यकीन करें, ऐसा एक्सपोज सीमा ने किया है और किसी ने नहीं। सीमा ने ही किया है कि आप हिंदुस्तान में जाएं, अय्याशियाँ करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें सीमा कहती है कि इससे जो कुछ करवाना हो ना, ये कर सकता है। सचिन से गटर साफ़ करवानी हो, बिजली ठीक करवानी हो, कोई चूल्हा ठीक करवाना हो, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर सचिन कहता है कि हाँ, लड़कियां पटानी हो, सीमा को लेकर आना हो, तो फिर सीमा कहती है कि हाँ, अगर पाकिस्तान से किसी को पटाना हो ना, तो ये एक्सपर्ट है। आप बताएं, अगर इनको खौफ होता, इनको डर होता, तो क्या ये इस तरह की बातें करते? नहीं ना। लेकिन इनको कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। इंशाअल्लाह ये जो कर रहे हैं ना, समय ही हिसाब लेगा। आपकी सरकार से हमें बड़ी मायूसी हुई, आपके इदारों से हमें बड़ी मायूसी हुई। सीमा ने ये हिंदुस्तान जाकर एक्सपोज किया है कि भारत अगर कोई आना चाहे ना, तो किसी को वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेपाल का वीज़ा लें, वहाँ आप रुकें, और जब आपका मन करे आप भारत चले जाएं। वहाँ जो एजेंसियां हैं, इदारे हैं, समझ गए ना, कुछ भी नहीं है। ये सीमा ने यहाँ के एक्सपोज किया। हमें तो पता ही नहीं था, खुदा की कसम, हमें किसी को नहीं था, पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है। तो भाई आपके इदारे, पुलिस, प्रशासन सब कहाँ गई रात को? किसके पास गई होगी? क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। आपके इदारे उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सीमा को ऐसी ट्रेनिंग। अब क्या पता रात को ट्रेनिंग के लिए कहीं लेकर गए होंगे कि फलां जगह तुम्हें ट्रेन करेंगे, क्योंकि आगे चल के इस्तेमाल करना ना। तो सीमा को ट्रेन करने के लिए ले गए होंगे। और ये रबूपुरा के जो लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए, ठीक है ना, उनसे पूछ लीजिए कि मंडे की रात को सीमा कहाँ गई थी, रात को 12 बजे के बाद। ये नहीं हो सकता कि भाई आप बोलेंगे वो एजेंसियाँ उसकी जांच कर रही होंगी। एजेंसियाँ जांच रात को नहीं करती, ठीक है ना। अल्लाह।